व्यास जी से जन्मेजय जी ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव एक बात बताइए, आप कह रहे थे मनु जी ने भी भगवती की आराधना करी थी, भगवती ने आराधना कैसे करी वो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। बोले कि सुनो राजन, 1 लाख वर्ष तक भगवती की आराधना करी। भगवती जब प्रकट हो गई तो भगवती के 13 देवी पुराण के 8वें स्कंद के 9वें अध्याय से लेकर करी 13 श्लोक में भगवती से प्रार्थना करी। बोले भगवती मैं सृष्टि की रचना करना चाहता हूँ, आप कृपा करें, क्योंकि बिना शक्ति की सृष्टि की रचना संभव नहीं है। भगवती ने आदेश दिया, राजन जाओ, तुम्हारे यहाँ 3 पुत्री होंगी, 2 पुत्र होंगे, यशस्वी होंगे, तुम्हारे पुत्रों के नाम से भारत वर्ष गूंजा जाएगा। भगवती की ऐसी कृपा कि इनके यहाँ राजा मनु के यहाँ 3 कन्या होती हैं, 3 कन्या और 2 पुत्र होते हैं। पहले का नाम होता है आकुति, दूसरे का नाम प्रसूति, तीसरे का नाम देवहूति। 2 पुत्र होते हैं प्रियव्रत उत्तानपाद। कहते हैं देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से करते हैं देवी पुराण की कथा में। कर्दम ऋषि से देवहूति का विवाह होता है, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से होता है और आकुति का रुचि प्रजापति के साथ होता है। जो देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ था उनके यहाँ 9 कन्याएं होती हैं और एक कपिल नाम का बेटा होता है। जो आकुति के यहाँ, आकुति जो रुचि प्रजापति के साथ विवाह, यहाँ इनके यहाँ भगवान साक्षात यज्ञनारायण भगवान प्रकट होते हो। इनका वर्णन किया। 2 पुत्र हैं, एक प्रियव्रत है जिसका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बरहिष्मति के साथ विवाह हुआ, और जो उत्तानपाद है इनकी 2 पत्नियां थी। कौन कौन सी थी? सुरुचि और सुनीति। सुनीति से एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है ध्रुव। सप्तऋषि से ऊपर लेकर के 1 लाख योजन मंडल है ध्रुव का, जहाँ सप्तऋषि परिक्रमा करते हैं ध्रुव महाराज की। वैष्णव पद भगवान विष्णु का है वहाँ पर ऊपर।